हाय गाइस। तो बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए ये है क्लास 12 का एच एस सेकेंड ईयर का एच एस सेकेंड ईयर का 2018 का इंग्लिश पेपर और इस 2018 का इंग्लिश पेपर का करेक्ट टेंस हम करेंगे। और करेक्ट टेंस करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था, आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो था कि करेक्ट टेंस को करने से पहले हमें किस किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, किस किस टेंस को पकड़ना है और कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। वो नोट भी मैं दे चुका हूँ। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, ये 2018 का इंग्लिश पेपर है। अगर इसको भी किसी को चाहिए तो ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा। चलिए, अभी हम करेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये है करेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। रीराइट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन देयर करेक्ट टेंस फ्रॉम। ठीक है, इसको करेक्ट टेंस बोला जाता है। मतलब होता क्या है, ये एक सेंटेंस रहती है। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और इस सेंटेंस को इसका जो टेंस है उसको करेक्ट करके लिखना पड़ता है। तो बाय द वे, इस वीडियो को देखने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको इससे पहले एक वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। वो वीडियो क्या है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, ये क्लास 12 का है और यहाँ पे 5 मार्क है। ये 5 मार्क बहुत बड़ी मार्क होती है एग्ज़ाम में। तो ये 5 मार्क अचीव करने के लिए, इस 5 मार्क को पाने के लिए आपको ये सब करेक्ट करना ज़रूरी है। और ये करेक्ट होगा कैसे, टेंस को पकड़ना जरूरी है। और टेंस पकड़िएगा कैसे, कुछ वर्ड को लेकर हम टेंस को पकड़ेंगे। तो बाय द वे, चलते हैं पहले उस पीडीएफ को दिखाते हैं जिस पीडीएफ में इनके बारे में मैं समझाया था। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पीडीएफ। तो ये देखिए पीडीएफ, ये है करेक्ट टेंस का। ये पीडीएफ मैंने बनाया था, खुद का हाथ से लिखा हुआ है। कहाँ पे क्या चेंज होता है, ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, नेवर, ऑफ्टेन, पोसेस, डेली, एवरी, ये ऐसा अगर वर्ड आपको दिखे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इसमें कुछ करना नहीं होता है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के पास फर्स्ट पर्सन नंबर के साथ वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाता है। तो इसी तरह पूरा ये टेंस का फॉर्मेशन है, ये मैं बनाया था। और किसको पकड़ना किस तरह ज़रूर आप देख लीजिएगा। इसका एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, प्लस वहाँ पे एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अभी 2018 के पेपर को मैं सोल्व करने। अच्छा, चलिए, ये जो दिया था, ये सेंटेंस क्या दिया है, पहला ही, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में वर्क, वर्क हेयर सिंस 2011। मतलब वो यहाँ पे काम कर रहा है 2011 से। ये टेंस कौन सा है, राइट, इस टेंस है। ये जो सिंस है, SINC, सिंस, मतलब देखिए, तो ये तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि सिंस लगा रहना मतलब आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस पार्ट है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस का कौन सा पार्ट है वो भी पकड़ना जरूरी होता है। लेकिन याद रखिए, इसमें एक ट्रिक है कि सिंस जहाँ भी देखे, सिंस जहाँ भी देखे उसमें हैज़ बीन, BEEN, अच्छा, हैज़ बीन या हैव बीन होगा ही होगा बच्चे। तो इसमें क्या होगा, ही जो है, ही सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, ना कि हैव का। अंडरस्टूड, हैव का नहीं होगा, आपका हैज का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ये ही जो है सिंगुलर नंबर है। राइट, देखिए मैं बना रहा हूँ, इसको पूरा बना रहा हूँ। मैं इसको बनाऊंगा ही हैज़ बीन, क्योंकि सिंस है, सिंस देखने से ही मुझे बीन का यूज़ करना ही करना है। हैज़ बीन या हैव बीन, ही हैज़ बीन ऐसा होगा। ही, सॉरी बच्चे, कॉल आ गया था। तो देखिए, ही हैज़ बीन, मैंने बोला ही हैज़ बीन, हाँ, ही हैज़ बीन, ये वर्क है तो ING लगाना है। वर्किंग, WORKING, वर्किंग हेयर सिंस 2011। अब बोलिएगा सर ये आप याद कर चुके हैं इसलिए बोले, नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, PDF दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है 4 नंबर पॉइंट को देखिए, सिंस या फॉर होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा।
याद याद रखिएगा। ये जो मैंने जो सेंटेंस दिखाया कि ही वर्क हेयर सिंस 2011, वो जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है, प्लस बीन लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, जो ही है एक सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, ही हैज़ बीन, इसके बाद फॉर्मूला का बीन आएगा, बीन ये टेंस काम करेगा आपका, ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्क का, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब आपका वर्क था तो वर्किंग, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सेंटेंस है उसको लिखना है, अंडरस्टूड। तो ये देखिए ये पॉइंट काम किया कि सिंस और फॉर होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा पॉइंट को बनाते हैं, दूसरा नंबर। ये देखिए, आई डैश राइट द लेटर लास्ट नाइट, आई डैश राइट द लेटर लास्ट नाइट। यहाँ पे इस सेंटेंस जो बात बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, लास्ट नाइट मतलब आपने एक पत्र लिखे थे, लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ रात को, लास्ट नाइट जो चला गया है, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, कुछ भी, ये पास्ट का पार्ट होता है। और पास्ट का कौन सा पार्ट होता है देखिएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट, देखिए तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ, फिर आपको बना के दिखाता हूँ। मैं अभी नहीं बनाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, प्रूव कराऊंगा कि हाँ वो कितना काम का है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये वाला नोट में देखिए, यस्टरडे, लास्ट एगो, मतलब इट्स टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट हो, ये जो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, यानी सिंपल पास्ट। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा, और कुछ यूज होगा ही नहीं, कुछ यूज नहीं होगा, जो सेंटेंस है वही रहेगा, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, चलिए। तो देखिए ये बनेगा कैसे, आई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आई के बाद ये सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट को रोट कर दीजिए, WROTE, WROTE, बस पूरा लिख दीजिए, आई रोट द लेटर लास्ट नाइट, और कुछ करना ही नहीं है, आई रोट द लेटर लास्ट नाइट, बस हो गया खत्म। क्योंकि पास्ट टेंस था, पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट सिंपल था, और पास्ट सिंपल का फॉर्मूला कुछ था ही नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही है। तो बस यही है, आपको टेंस भी जानना जरूरी है, टेंस विदाउट, ये तो टेंस ही करेक्शन है ना, और टेंस ही नहीं जानेंगे, टेंस करेक्शन में टेंस ही नहीं मालूम होगा तो होगा कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ही ये इसको पकड़ा किस तरह में, ये देखिए, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। इसी तरह सबको पकड़ने, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ही, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, सीट द लाइब्रेरी व्हेन आई सो हिम, देखिए व्हेन, ये व्हेन, अच्छा ये व्हेन से मैं पकड़ूंगा कि कौन सा टेंस है, चलिए पकड़ के दिखा। यहाँ पे देखिए ये व्हेन है, हाँ विल व्हेन, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। अगर व्हेन कहीं पे दिखे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में लगाना क्या है, ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होगा, और वर्ब के साथ आईएनजी। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने बोला था पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो इसके साथ क्या बोला था मैंने, जो ही है ही लगेगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज होगा, वेयर नहीं होगा, वेयर बहुवचन में होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म में, तो ही वाज ऐसे लिखिएगा, ही वाज। उसका सीट का, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी, सीट के साथ आईएनजी मतलब सीटिंग, ही वाज सीटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सो हिम, बस हो गया, ही वाज सीटिंग होगा, राइट, ही वाज सीटिंग, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस लिख दीजिएगा। इसके बाद ये वाला सेंटेंस देखिए, इफ़ वेयर यू आई नॉट डू इट, ठीक है। ये सेंटेंस को देखते हैं। चलिए ये सेंटेंस मैं डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि ये ट्रिक में लिखा नहीं था, तो ये बनेगा कैसे। एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है इतना दूर अलग है, और यहाँ उसके बाद आई से अलग है, दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस क्रिएट किया गया है। तो इफ़ आई वेयर, इसके बाद आई वुड होगा, वुड नॉट मतलब वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव डन इट, आई वुड नॉट हैव डन इट, ये बनाइएगा। इफ़ आई वेयर यू, आई वुड नॉट have उसके बाद डन, have not have done लिखने का जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा डन इट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखिए ये आराम से पकड़ में आ जाएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वेयर लास्ट फॉर 4 years and ended
इन 1980। देखिए इन एंड तो देना चाहिए था, किंतु इन डेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी ईडी लगा रहो वो पास्ट का फॉर्म होता है, और ये पास्ट का कौन सा भाग है? पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगा और कुछ नहीं। इसका ऊपर भी एक बनाया था मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करके, ठीक है। इसका ऊपर भी मैंने बनाया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करके, और ये भी बनेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करके, क्योंकि ये जो राइट वाला था आई रोट लिखा था मैंने और सब सेंटेंस वैसा ही लिखा था, बिल्कुल ये भी वैसा ही होगा क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वेयर, ये लास्ट जो है ना, ये लास्ट का क्या होगा? लास्टेड हो जाएगा, ईडी लगेगा इसमें। लास्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लास्टेड होता है, तो ईडी लगेगा, लास्टेड ईडी लगाइएगा। द फर्स्ट वेल वेयर लास्टेड फॉर 4 years एंड इंडेड इन 1980। ठीक है, बस ये बन गया और कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि इसको पकड़ना था ये कौन सा फॉर्म है, तो मैंने पकड़ लिया कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब जो वर्ब है इसमें ईडी लगाना है, तो वर्ब मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर में चलिए। द रूबीज वैन डैश कम अगेन इन द आफ्टरनून और टुमोरो, आफ्टरनून टुमोरो। देखिए टुमोरो का बात किया है, टुमोरो का बात किया है, मतलब ये फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस है। फ्यूचर इनडिफिनिट, कल कोई भी काम आप जब करेंगे कल करेंगे, कोई भी काम फिर से करेंगे कल करेंगे, तो ये मतलब फ्यूचर टेंस का बात कर दिया। ठीक है, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है? द रविश वैन, द रूबीस, सॉरी रविश नहीं होगा, रूबीस वैन, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का यूज होगा। द रूबीस वैन विल कम, कम का जो थर्ड फॉर्म होता है कम, केम कम ही रहेगा। तो द रूबीज वैन विल कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो, बस ऐसा बन गया। तो बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है, और ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला चार्ट जो है इसका ट्रिक जानना जरूरी है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। टुमारो था 8 नंबर पॉइंट पे था टुमारो, देखिए यहाँ पे मैंने दिया हूँ, यहाँ पे दिया, देखिए ये टुमारो अगर वर्ड कहीं पे दिखा टुमारो, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, टुमारो, ऐसा अगर कुछ भी देखे इस तरह का वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर दिखे तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है, मतलब बनाने की तरीकाएं क्या? सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ सेल और विल, उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो नहीं सर प्रेजेंट फॉर्म देने से हुआ, फर्स्ट फॉर्म देने से हुआ वर्ब का। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला, और मैं बाय द वे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह 2018 का सॉल्व किया मैं, 17 का भी सॉल्व कर दूंगा, 16 का भी सॉल्व करूँगा। आपको अगर चाहिए 17, 16 सब कुछ सॉल्व करके दूँ और पेपर भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।